उस राखी में, लास्ट राखी में उनकी बहनों ने मतलब उनके लिए चांदी की राखी भिजवाई थी, वो चैन टाइप का था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, आज है रक्षाबंधन का दिन, तो छुट्टी था स्कूल का। और यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह उठी थी, तो पहले मैंने डिब्बे वगैरह साफ़ किए और उसके बाद में मैंने ये रूम भी धुल दिया है। कुछ सूख गए हैं, कुछ नहीं, लेकिन बच्चे चाय के लिए जिद करने लगते हैं, तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे रख दी हूँ दूध गर्म करने के लिए। अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे चाय। तो मैंने चाय बना लिया, चाय के साथ में चिप्स तला है, नमकीन टोस्ट है, तो नाश्ता है। तो ये मैंने बच्चों को दे दिया, इन लोग को नहला दिया सुबह सुबह। और क्योंकि अभी दिन भी पड़ा था और राखी का दिन था, तो मैं सोची कुछ नहीं तो बच्चों को नहला के नए कपड़े भी आज पहना दे। मतलब बिल्कुल नए नहीं है, एक दो बार पहने हैं, तो ये लोग फुल पैंट पहने। और मैं जल्दी फुल पैंट खरीदती नहीं, ये पैंट मेरी दोस्त ने दिया था, वो कौन सा त्यौहार था, सकट चतुर्थी का। तो ये लोग कभी होगा तो बोलेंगे मम्मी मौसी वाला पैंट पहना। वो जब भी भिजवाती तो फुल पैंट ही मतलब भिजवाती है। और मैं जब खरीदती हूँ तो मैं हाफ पैंट, छोटे बच्चे तो मुझे हाफ अच्छा लगता है। और गर्मी था, मैं बोली थी हाफ पहन लो, कि लोग जिद किए कि नहीं मुझे फुल पैंट पहनना है। तो फिर मैं सोची चलो ठीक है पहन लो। तो ये लोग इस तरह से चाय वाय पी रहे हैं जब तक। फिर बाद में मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ आज, तो मैं यहाँ पे ना सब्जी चावल बनाई और उसके बाद में मैंने सोचा पूड़ी बना लो। तो तेल ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने मंगाया, बगल में उषा के पापा हैं, उन्हीं से कोई सामान होता है वो ला देते, तो लेकर आए यहाँ पे। मैंने थोड़े से आटे लगाए और सोचा कि यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना लूँ। तो इस तरह से मैंने पूड़ी बनाई कि ताकि बच्चे भी खा लें। विराट भी बोल रहा था, उसका मन कर रहा था, तो छुट्टी भी था आज, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत बना ही देते, बच्चे खाएँगे, अच्छा लगता है। और अपने कोई भी चीज़ें होती तो सोचते हैं चलो बच्चे खाते हैं ना, तो हमें भी खुशी होती है कि हाँ चलो ये। लेकिन मैं अकेले का रहो ना, कितना भी थोड़ा थोड़ा बनाओ, लेकिन ज़्यादा हो ही जाता है। आज मैंने बनाने के बाद पता चला इतने सारे खाने हो गए, तो शाम को भी नहीं ख़त्म होगा इस तरह से। तो यहाँ पे बन गई मेरी पूड़ी। उसके बाद में मैं इसी कढ़ाई में क्या हुआ, सब्जी छोंक रही हूँ। और मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी। चना मैंने रात में मंगवाया, बट मैं भूल गई, चने को भिगोया नहीं। फिर मैं सोची अब क्या बनाऊँ, तो आलू रखा था और उसके बाद में सोयाबीन रखा था, तो मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई आज। छोटी वाली सोयाबीन थी, मैं सोची कि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना लो। चना मंगाया लेकिन ध्यान से उतर जाता है ना, तो मैंने भिगोया नहीं था। दोपहर का टाइम है, यहाँ पे काफ़ी सैड थी, मतलब कुछ आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरा कुणाल सो गया था, तो मैं इसके साथ में जब भी टेंशन होती है ना, तो बच्चों के साथ में टाइम बिताती हूँ। मतलब ये चीज़ें ऐसा लगता है गम भूल गए, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब समझ नहीं सकते आप लोग कैसा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मतलब जैसे घबराहट जैसा। कभी कभी ऐसा लगा कुछ हो ना जाए, मुझे एक डर सा लगा रहता। फिर बच्चों के साथ में रहता, तो यहाँ पे ऐसे ही लेटी थी और फिर कुणाल के पास में, चलो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा इन लोग के साथ में। विराट है नहीं, बगल में जो उषा है उसके साथ में गया है नीचे उनके घर पे, उसने राखी भी इन लोग को बांध दी है। फैमिली, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई हो। सभी भाई बहन लोग एक दूसरे को आज राखी बांधे होंगे, खुश होंगे। भगवान करे सब लोग खुश रहो। मेरे लिए भी सब दुआ करना, मुझे भी हिम्मत मिले, हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए। और ये जो रक्षाबंधन का दिन है ना, इससे आज मुझे कुछ बातें, होता नहीं है, यादें हमेशा रहती, लेकिन कभी कभी कोई टाइम आता है कि कुछ ज़्यादा याद आती है। और मैं बार बार यही सोचे जा रही हूँ, कुछ नहीं, बस ये कहती हूँ कि आज माँ, मतलब ये जैसे होता है हम लोग की ज़िंदगी में एक तूफान सा आया और सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, हमारी भी मम्मी थी, हर चीज़ें थी हमारे घर पे, बहुत अच्छा लगता था ना बचपन में। पहले हर चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। और मेरे ख्याल से जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, ये बस ये नहीं कि आप साल में एक बार आता है भाई बहन का त्यौहार, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है कि ज़रूरी नहीं कि आप रक्षाबंधन में भाई को राखी बांध दो, आपका फ़र्ज ख़त्म हो गया बहन का। या भाई आपको महंगे तोहफे दे दे तो भाई का फ़र्ज ख़त्म हो गया। या भाई आपको महंगे तोहफे देता है तभी लगे कि नहीं मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल नहीं। या बहन राखी पे ना पहुंच पाए तो लगे नहीं बहन प्यार नहीं करती है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से भाई बहन के रिश्ते में नहीं होना चाहिए। मानो तो जिसे दिल से मानो, दिल से रिश्ता जोड़ो। धागा बहुत मायने रखता है, मानती हूँ मैं,
बहुत मायने रखता है, लेकिन दिल से दिखावे का नहीं, दिल से रिश्ता रखो। कि आपके बहन पे पूरी साल कैसे रहती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, आपको मेरे ख्याल से वो सब नोटिस करना चाहिए। हो सके जहाँ से तक अपनी बहन का सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कहीं गलत सही कर रही है तो उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और बहन का भी ऐसे ही है कि आपके भाई पे कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, भाई का परिवार है, तो आपको जहाँ तक हो सके उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भाई बहन का रिश्ता होता है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन है, जाओ एक दिन चंदन टीका कर दो फिर भाई बहन, बिल्कुल नहीं। ये तो एक दिन बनाया ही गया है, बाकी हमेशा प्यार जताना चाहिए भाई बहन एक दूसरे को, वो भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। और इसमें अपना या पराया मायने नहीं रखता कि नहीं, खून का रिश्ता है तो अपना भाई है, जो दिल से माने वही अपना है। इस चीज़ से मुझे आज ना कुछ याद आया, मतलब जिस टाइम मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मैं केरल गई थी उनके ख़त्म होने के बाद। तो मेरे रूम पे जो सामान बर्तन वगैरह जो भी था, तो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने अपने रूम पे सब कुछ उठा ले गए। तो मैं यहाँ से जब गई तो उन्होंने बोला कि जो सामान आपको लेनी है तो ले लो, बाकी यहाँ से ले जाओ जो भी। तो मैं सब ढूंढने लगी क्या क्या, तो मेरे हस्बैंड का एक बैग था, तो उसमें मैंने देखा एक छोटा सा बैग रखा था, बाकी कपड़े उपड़े थे। छोटा मतलब था इतना बड़ा, जो ज्वेलरी वाला बैग आता है इतना बड़ा लगभग था, इतना बड़ा। तो उसमें ना 2 चैन रखे हुए थे चांदी के, ऐसे पतले पतले 2 चैन। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे उस राखी में, लास्ट राखी में उनकी बहनों ने मतलब उनके लिए चांदी की राखी भिजवाई थी, वो चैन टाइप का था। तो जब उस टाइम मैंने वो पहनते थे उनका मैं देखती थी, लेकिन वो राखी भी रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, उन्होंने पता नहीं क्यों मुझसे ये बातें नहीं बताई। या तो इसलिए नहीं बताई मुझे कि संजू बांधेगी नहीं, वो लोग कोई मतलब नहीं रखते मेरे बीवी बच्चों से, तो शायद नहीं बांधेगी। और या तो फिर उनके मन में भी कुछ रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम से नहीं बोल सकती भाई। लेकिन उन्होंने मुझसे बताया नहीं कि हाँ मेरी बहन। और मुझे जहाँ तक लगा उनके ख़त्म होने के बाद, जब वो चीज़ें मैंने देखी बैग में, तो मुझे लगा शायद उन लोगों ने ही भिजवाया होगा। तो उसमें जानते इतना सारा चेंज पैसा रखा था। तो वो मैंने इनके दोस्त को बुलाया और कहा भैया इसमें देखो ये चीज़ है। लेकिन मेरे मन में ये चीज़ें आई कि मुझे लगता है ये उनकी बहन ने ही दिया होगा, और ये जो पैसे हैं उस बैग में हैं। तो मेरे दिल में मतलब भाई बहन के लिए इतना वो आया, मैं बोली कि नहीं ये उनको मैं दे दूँ, मैं क्या करूँगी, इतना मुश्किल से 300-400 रुपये रहे होंगे, और कम ही रहे होंगे, पता नहीं कितना, मैंने गिना भी नहीं था, इतना चेंज पैसे थे। तो इनके दोस्त को मैंने दिया, मैं बोली भैया आप लो, उनके पापा आएंगे तो आप उनको ही दे देना। मतलब जबकि उस टाइम पे मुझे 1-1 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने, वो लोग मेरा वीडियो देखती होंगी, अब पाई हो कि नहीं पाई हो, आपके पापा रख लिए होंगे पैसे, मैं नहीं जानती, बट मैंने दे दिया था उस टाइम पे। लेकिन मुझे ये लगा कि उस राखी को लेकर मतलब मुझे बहुत वो हुआ कि क्यों उन्होंने मतलब बच्चों के लिए नहीं दिया सब चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं कि बस आप उनको राखी बांध के उनका दिल जीते। देखो भाई बहन का रिश्ता है, मैं कुछ यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी कि जाहिर सी बात है आपने प्यार किया अपने भाई से, एक दूसरे से प्यार रहा होगा। मैं नहीं बोलती कि जैसे मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ आप लोग भी की हैं, ऐसा नहीं बोलती कि नहीं मेरी ननद से प्यार नहीं करती थी। लेकिन बात यहाँ बचती है कि जब तक भाई की शादी ब्याह नहीं हो जाती है या बहन की, जब तक भाई बहन में बहुत प्यार रहता है, ये चीज़ें मैंने देखी है। वहीं पे जैसे भाई की शादी होती है या बहन की शादी होती है, एक दूसरे में क्यों इतनी दूरियां आ जाती हैं। सबकी बातें नहीं करती दुनिया में, कुछ लोगों में और नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, कुछ लोगों में दूरियां बढ़ जाती हैं, सबको मैं नहीं बोलती। लेकिन वहाँ पे फिर मैंने देखा ही नहीं कि कभी उन लोगों ने अपने भाई के दुख को समझा हो। जब भी फ़ोन जाता उन लोग का ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मुझे भी कभी वो नहीं था, मैं तो हमेशा सोचने लगती चलो अच्छा है किसी का भाई सुलाएगा तो बहन ये चीज़ें मांगती तो हर चीज़ें। लेकिन वहीं पे उन लोगों ने भाभी को बहुत गलत साबित किया, जबकि मैं क्या मायने रखता था, मेरा भाई आप लोग का भाई बहन का रिश्ता था, हर चीज़ें था, उसमें मेरे लिए क्या। तो क्यों इतनी कि भाई से इतना वो और भाभी से इतनी दुश्मनी क्यों रहता है।
क्यों रहता है। और फर्स्ट राखी पे मैंने सोचा भी उनके ख़त्म होने के बाद में कि हो सकता है उनकी बहनें वो नहीं है तो पता नहीं मेरे बच्चों के लिए आए भी। पहली बार मैंने वेट किया था, मुझे लगा भी था, लेकिन आना तो दूर है, किसी ने एक कॉल भी नहीं किया था। तो ये हुआ था भाई बहन का रिश्ता। और मेरी बात आती है तो हमने ना, जब मैं कोई चीज़ें यहाँ कहना नहीं चाहती, जो भी रिश्ता है ना दिल से निभाती, चाहे अपना हो या पराया हो। और लेकिन आज मेरे बुरे वक्त ने हमें इस मोड़ पे ला दिया है, ऐसा कर दिया है कि मैं अच्छाइयाँ, हर चीज़ सपोर्ट सब चीज़ करते हुए भी आज मुझ में बहुत कमियाँ आ गई। जबकि मैंने इतना किया है, चाहे भाई के रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई रिश्ता मैंने कभी मतलब के लिए नहीं रखा, ना ही उसमें मेरा कोई फ़ायदा हुआ। कोई भी रिश्ता हो, घर का हो, बाहर का हो, कहीं से भी दिल से रखा है जिसमें मेरा ही नुकसान हुआ है। लेकिन लोगों ने हमसे रिश्ता भी रखा ना तो बस कुछ मतलब के लिए रखा है। तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है धीरे धीरे, हर रिश्ता कि नहीं सब कोई, मैं संजू इतना बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन आज मेरा बुरा वक्त है तो लोग मुझसे खुद दूरियां बना रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं ये बात आ जाएगी कि ये दूरियां बना रही क्यों। जब मेरे पति थे, मेरी माँ थी, सब थे, तब मैं नहीं भागती थी किसी से, आज मैं सबसे। लेकिन जिस दिन मैं नहीं, मेरी जगह कोई भी रहेगा, सबको ये पता, जिस दिन एहसास होने लगेगा नहीं मुझसे लोग खुद दूरियां बनाते हैं ना, तो कोई किसी के पास भी जाना नहीं पसंद करेगी। चलो हम दूरियां ही हैं तो हम भी दूरी हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, कोई भी है कहीं भी रहे, सब लोग खुश रहे, सबका घर परिवार अच्छा रहे। और भाई बहन के लिए मैं यही बोलूँगी, एक दूसरे के लिए बस राखी के दिन ही नहीं, आप भाई बहन को याद करो। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं आप हमेशा अपने भाई बहन का सपोर्ट करो, हौसला हिम्मत दो, कुछ नहीं दे सकते हो तो फिर गुड नाइट।